रिमेंबर दैट टाइम जब आप स्कूल से घर आते थे और आप थके हुए बिल्कुल नहीं होते थे, क्योंकि आपको पता है आपके पीसी में कुछ ऐसी गेम्स है जो आपको तगड़ा डोपामिन हिट देगी, और उसमें से एक गेम थी टोटल ओवरडोज। Gentlemen, I'm gonna make you an offer you can't refuse. आज हम बात करने वाले हैं टोटल ओवरडोज के बारे में, और इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉड के गेम प्ले और स्टोरी रिकैप के बारे में। और अगर तुमने आज तक ये गेम नहीं खेली तो बेटे एंड तक बने रहना, क्योंकि इसमें तुम्हें मिलेगी सर्टिफाइड साकू रेटिंग, जिससे डिसाइड होगा कि ये गेम आज भी टाइट है, ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया है। जब मैंने ये गेम खेली थी तब मैं 12 साल का था, और तब इंटरनेट का भी महंगा हुआ करता था, क्योंकि तब जियो आया नहीं था। तो मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड हम गेमों की स्मगलिंग करा करते थे हमारी एक सैंडिस्क की पेन ड्राइव में, जो बस स्कूल में इधर से उधर पास हुआ करती थी। उसके अंदर कौन कौन सी गेम डाल रखी किसी को पता नहीं होता था। तो वो पेन ड्राइव ऐसे ही इधर उधर पास होते होते मेरे पास जब पहुंची, तब मेरे को उसके अंदर टॉड मिली, और वो बंदा कौन है आज तक मिस्ट्री है। थैंक यू भाई मेरे को एक गेम देने के लिए उस टाइम पे। तो स्टोरी चालू होती है एज ए DEA एजेंट अर्नेस्टो क्रूज, जो एक ड्रग कार्टेल ऑपरेशन को रोकने जाता है, जो एक पापा मुर्ते नाम का मिस्टीरियस बंदा चलाता है। अर्नेस्टो उसके अगेंस्ट डॉक्यूमेंट रिट्रीव करने की कोशिश करता है, और वो कर भी लेता है, लेकिन जो उसकी टीम थी वो खुद कार्टेल के लिए काम कर रही होती है, पर उन्होंने उसकी फील्डिंग पहले से सेट कर रखी थी। DEA हेडक्वार्टर्स में बोला जाता है कि अर्नेस्टो एक ड्रग एडिक्ट था और ओवरडोज से उसका खेल खत्म हो गया। तो अर्नेस्टो का बेटा टॉमी क्रूज एक हाई लेवल DEA एजेंट, जो पापा मुर्ते कार्टेल को इन्फिल्ट्रेट करने का ऑपरेशन चला रहा होता है, एक ग्रेनेड ब्लास्ट में उसकी भी टट्टे लौट हो जाते हैं। तो टॉमी और DEA दोनों मिलकर टॉमी के भाई रमीरो क्रूज को आगे का मिशन करने भेजती है, जो खुद एक एक्स कॉन्विक्ट होता है। उसको जेल से निकाल कर टॉमी बैकएंड संभालता है और रमीरो फील्ड पर जाके फील्डिंग सेट करता है। तो रमीरो सबसे पहले रेस्क्यू करता है एक लोकल इन्फॉर्मर मार्को द रैट को। भाई मार्को एक ऐसा बंदा है जो तुम्हें हर चीज़ में मदद करता है, उसके पास हर चीज़ के जुगाड़ होते हैं। और इस गेम में मेरे को तो बस वही एक फ़न कैरेक्टर लगा था। सीजर मोरालेस भी एक अच्छा कैरेक्टर था, लेकिन उसके बाद में बात करते हैं। तो मार्को रमीरो को सीजर मोरालेस के बारे में बताता है, जहाँ सीजर बोलता है कि एक गाड़ी मेरे लिए चोरी करके लाओ ताकि वो ट्रस्ट जीत सके उसका। तो कार स्टीलिंग वाला मिशन तो आप सबको याद ही होगा। Everybody be cool. This is a robbery. Just give me the car keys and no one gets spicy mood. जहाँ पे बस एक गाड़ी चुराने के लिए हम सबका काम 35 करके आ जाते हैं। फिर एक मिशन आता है जहाँ पे हमें सारे ट्रक्स रिकवर करने होते हैं, वरीलियो गैंग के शिप उड़ाने होते हैं, और फिर मीट फैक्ट्री ऑपरेशन जहाँ पे हमारा कवर ब्लो हो जाता है। Hi Ram, nice to see you. Good job. We'll have you out of here and back in LA in no time. I'll take my men around the side entrance. Secure the area. Secure this DEA stuff. जिसमें हम जैसे तैसे अपनी जान छुड़ा के भागते हैं, जहाँ पे हमें एंजल बचाने आती है, जिसके साथ हम साइड मिशंस करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि सीजर अपने सीक्रेट्स एक सेफ में रखता है और वो सेफ उसकी अरीना में है। तो रमीरो उठाता है अपनी गन और चला आता है सीजर मोरालेस की अरीना में उसकी फील्डिंग सेट करने। देखो भाई मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसको एज शॉर्ट रिकैप बनाऊँ बिना किसी स्पॉयलर्स के। तो वहाँ कहा था मैं, तो मोरालेस अपने सीक्रेट सेफ में रखता है, जिसमें अगर गलत पासवर्ड डाल दिया तो वहाँ पे एक बॉम्ब है जो डेटोनेट हो जाता है। Yes, just cut it. You stupid son of a... It was the wrong wire. It's gone into countdown. Jesus, who's whining now? Just grab the envelope and get out of there. जिसके बाद हमें ये बैड एज सीन देखने को मिला था। उस टाइम पे तो भाई मेरे लिए बैड एज ही था ये, तो वैस की लेके। तो सीजर मोरालेस की डेथ के बाद पता चलता है कि ये तो सिर्फ एक पपेट था, अभी आगे तो बहुत बड़े कनेक्शन है मेरे के। तो हमें उसके बाद लीड मिलती है एल्विस मोटर्स की, जहाँ पर जाकर हमें ये पता चलता है कि ये लोग वेपन्स और ड्रग स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। तो रमीरो चला जाता है एल्विस मोटर के ओनर को धप्पा करने उसके मेंशन में। Those farm idiots, never happy. They wanted you to do more favors, but I said no. And finally, I got this belleza for you, amigo. You're kidding. This is what you got me? Don't sound so disappointed. This baby can do 80 knots, homeboy. Even you won't need to go that fast. Well, I'll be the judge of that. Listen, amigo, you need to make him talk, not make him silent. So try to get in and out unnoticed.
girls. Anybody up for some water skiing? और यही वो मिशन था जहाँ पे हमें 2D लटीना बैडेस को गोली मारनी होती है। भाई मैंने तो बचपन में बहुत संभल के खेला था मिशन, क्योंकि अगर बाई चांस मेरी मम्मी ने मेरे को देख लिया होता तो मेरा खेल वहीं पे खत्म था। तो जब हम एल्विस के पास पहुँचते हैं, एल्विस बताता है कि उसको तो बस कॉफिन बनाने के ऑर्डर आए थे और उसको पेमेंट जनरल मोंटानेस करने वाला है। Who is this General Grande Mountain dude? I have no idea. Ram, For I Christ's checked. sake, We I got just go records on like General this. Montañez. I've Just told you what I leave. know. Okay, Mr. Elvis. Thanks for your cooperation. Have a nice day. Cooperation, my ass. This is for my men and the cars you wasted. Okay, girls, shout in your bazooka. जिससे हमें एक नई लीड मिलती है जनरल मोंटानेस के बारे में। तो भी ऑनेस्ट मेरे को इसके बाद के मिशन ज़्यादा फन लगे थे कंपैरिजन टू इससे पहले वाले, जहाँ मैं वो ब्रिज वाला मिशन Damn! जिधर हमें करप्ट पुलिस वालों को मारना होता है, गाड़ी को सल्लू भाई की तरह बना के ब्रिज से टपाना होता है। और अपनी सेटिंग के पास जाके सो जाना होता है। तो भाई इस सब के बाद लिटरली ये बंदा अकेला जंगल में जाता है एक आर्मी से भिड़ने। Hey, amigo. Ready for the ride of your life? Please tell me this isn't happening. Relax, hombre. Or Lucy and I will take you into the sky. I thought for a minute there you were stoned. And you were flying the plane. Salta, amigo. Jump! Is there Jump! anything I should know before I jump? See? Put on the parachute and pull the string. Thanks a lot, pal. तो रमीरो जंगल में कूद कर सबको तोड़ ताड़ कर जनरल मोंटानेस की पुसी टाइट करने जब जाता है, Ah, you must be Ramiro, the latest tiresome pest from the Cruz clan of Cockroach. I hear you're the one that feeds on trash and slime, short ass. It's time you got crushed like the rest of the bugs that attack Papa's property. तो वो कर भी आता है। इसमें सरप्राइज होने वाली कोई बात नहीं है, हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ओवर पावर है, इसको कहीं पे भेज दो या अकेले सबको निपटा देगा। तो मोंटानेस को टपकाने के बाद हमें यह पता चलता है कि DEA में कोई बड़ा एजेंट है जो मूल है और वही ये सब कुछ काम करवा रहा है। तो मैं बताऊंगा नहीं वो मूल कौन है और विलन कौन है, क्योंकि मेरे को स्पॉइलर फ्री रखना है। मतलब स्टोरी तो मैं तुम्हें पूरी बताई दी एक तरीके से, लेकिन अगर तब भी तुम्हें खेलना है तो उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें ये विलन छुपा के रख रहा हूँ फिलहाल। तो इसके बाद आता है लास्ट मिशन, जहाँ हम अपने भाई को बचाते हैं और DEA का बॉस को बचाते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड को बचाते हैं, जहाँ पे उसको बसंती की तरह ट्रेन के आगे टांग रखा होता है, जिसमें हम ट्रेन चेज करते हैं, कूद काट के ठोक ठाक के अपनी बसंती को बचा के स्टंट मार के गेम खत्म कर देते हैं। भाई मतलब यही गेम थी, लिटरली यही स्टोरी थी। पापा मोर से कहाँ गया किसी को नहीं पता, वो मेन कैरेक्टर अपना वहीं पे अपना हुक्का फूक रहा है, किसी को पता नहीं। तो अगर मैं इन जनरल बोलूँ तो ये गेम फ़नी थी और बहुत रैंडम थी। अगर तुम एक चिल बंदे हो तुम्हें ये गेम काफ़ी अच्छी लगेगी, और अगर तुम चिल बंदे नहीं हो तो भाई वो तुम्हारे ऊपर है, भाई क्यों नहीं हो तुम चिल बंदे यार। अगर मैं इस गेम को इसी से कंपेयर करूँगा तो वो मैक्स पेन होगी, क्योंकि ये दोनों काफ़ी सिमिलर है और एट द सेम टाइम ये दोनों काफ़ी डिफरेंट है। अगर हम मैक्स पेन की बात करें तो वो गेम है स्लो, सैड, वेल रिटर्न और एक सीरियस मैनर में गेम चल रही होती है, जहाँ मैक्स हमेशा पेन किलर और डिप्रेशन में रहता है। और ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें टोटल ओवरडोज की, तो ये फुल केओटिक फनी विटी गेम है, जहाँ पे कुछ भी हो रहा है। कहीं से रेसलर आके मार रहा है, कहीं हम सांड बन रहे हैं, कहीं हम घूम के टॉर्नेडो बना रहे हैं। मतलब एक फुल ऑन केओस और फनी गेम। तो मैं बोलूँगा अगर तुम्हें वेल रिटन स्टोरी चाहिए ज़्यादा तो तुम मैक्स पेन की तरफ जाओ, पर तुम्हें एक ओवरऑल पैकेज चाहिए, हम अगेन सेइंग अगर तुम चिल बंदे हो तुम्हें ये गेम ज़्यादा बढ़िया लगेगी, क्योंकि मैक्स पेन है डार्क और टॉड है ब्राइट एंड फनी। तो अब हम बात करते हैं इसके गेम प्ले के बारे में। इसका गेम प्ले फास्ट पेस्ड है, तुम्हें पॉइंट्स मिलते हैं स्टाइलिश किल के लिए। तुम बैक फ्लिप मार रहे हो वो पॉइंट होगा, तुम हेडशॉट मार रहे हो वो पॉइंट होगा, तुम डाइव्स मार रहे हो वो भी पॉइंट होगा, और वो सारे पॉइंट काउंट होके एज अ कॉम्बो बन के तुम्हें अनलॉक करते हैं एक लोको मूव। इस गेम में 6-7 लोको मूव्स है, और अगर मैं बताऊँ तो इस गेम की सबसे अच्छी बात इसकी लोको मूव्स ही है कि ये बंदा बोर नहीं होगा अगर वो खेल रहा है तो। मूव्स लाइक गोल्डन गन जहाँ 1 शॉट 1 किल होता है, अलमारियाची मेरा फेवरेट जहाँ पे तुम मशीन गन लेके चल रहे होते हैं गिटार केस में,
मैड रेसलर जहाँ पे लिटरली रे मिस्टीरियो आके तुम्हारे दुश्मनों को पट्टी दे रहा होता है, और टॉर्नेडो। भाई ये तो सबसे खतरनाक लग रहा था। अगर मैं सराउंडेड हो रखा हूँ ना सारे एनिमीज से, तो मैं बस यही मार गया, भाग रहा था तर 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 तर। और सोम्ब्रेरो ऑफ डेथ जहाँ पे वो इंट्रो का स्केलेटन गाय आके ग्रेनेड लॉन्चर से हमारी हेल्प करता है। और लास्ट एल तोरो जहाँ पे हम सांड बन के सबको मारते हैं। इसके सारे लोको मूव्स फनी है और सिनेमैटिक है, जिससे प्लेयर कभी बोर नहीं होगा। पर इस गेम की अगर मैं कलर टोन की बात करूँ, जो काफ़ी फॉगी है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आती है ऐसे। क्योंकि अगर मैं खेल रहा हूँ तो मैं नहीं चाहूँगा कि एक फॉगी गेम प्ले मेरे को मिले। भाई मैं आया हूँ गेम खेलने, मैं नींद लेने नहीं आया। इस गेम में बेसिक ओपन वर्ल्ड स्ट्रक्चर है, साइड क्वेस्ट है, कार, एनपीसी, रैंडम गन फाइट्स। GTA जैसा है लेकिन GTA से अलग, GTA ज़्यादा बेटर है। पर अगर मैं बात करूँ 2005 में आई थी ये गेम, तो उसके हिसाब से ये गेम काफ़ी टाइट है। मतलब आज के लिए नहीं, अब तो हम काफ़ी आगे आ चुके हैं गेम के उसमें। लेकिन अगर मैं बात करूँ 2010, 2005 उस टाइम के पीरियड में, तो उस टाइम के हिसाब से ये टाइट है। तो अब आ चुके हैं हम अपने लास्ट पार्ट पे। अरे बस करो, ताली मत बजाओ, रुक जाओ यार। अब बात होगी कि ये गेम साकू सर्टिफाइड है या नहीं है। ग्राफिक्स को मैं दूंगा 6 आउट ऑफ 10, स्टोरी को मैं दूंगा 7.5, गेम प्ले को मैं दूंगा 7.5, साउंड ट्रैक और म्यूजिक को दूंगा मैं 8, और क्रिएटिविटी को भी दूंगा मैं 8। तो टोटल ओवरऑल ये गेम बनती है आपकी 7.5, विच इज़ अ साकू सर्टिफाइड गेम। खेलो।